भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में एक बेहद ही चौंकाने वाली और चिंताजनक खबर सामने आई थी और वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर को मैच के दौरान मैदान पर फील्डिंग करते हुए गंभीर चोट लग गई थी। 25 अक्टूबर 2025 को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला खेला गया, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी के दौरान अय्यर एक कैच पकड़ने के चक्कर में खुद को बुरी तरीके से चोटिल करा बैठे थे। कैच पकड़ने के बाद श्रेयस अय्यर के पेट के निचले हिस्से पर चोट लगी थी। शुरुआत में चोट काफ़ी मामूली लग रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद अय्यर की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें तुरंत मैदान से बाहर ले जाया गया, जहां पर बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने मौके पर ही श्रेयस अय्यर का प्राथमिक इलाज शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे जांच हुई तब सामने आया कि मामला सिर्फ बाहरी चोट का नहीं है, बल्कि श्रेयस अय्यर को पेट में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई है। बीसीसीआई की मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया, श्रेयस अय्यर को पेट पर लगी चोट के कारण उनकी स्प्लाइन में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, जिसके बाद श्रेयस अय्यर को सिडनी के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने तुरंत एक माइनर सर्जरी कर अय्यर की इंटरनल ब्लीडिंग को रोका। बीसीसीआई ने अपने बयान में बताया कि श्रेयस अय्यर की चोट को समय पर पहचाना गया और उनका इलाज भी तुरंत शुरू कर दिया गया। ब्लीडिंग को सफलतापूर्वक रोक लिया गया है और अब अय्यर की स्थिति काफ़ी बेहतर है। जानकारी के लिए बता दें कि जब अय्यर को चोट लगी उसके बाद अय्यर को अस्पताल में भर्ती कराया गया और अय्यर कुछ दिनों तक आईसीयू में भर्ती थे और उनकी जान को भी खतरा था। लेकिन अब फैंस के लिए गुड न्यूज़ सामने आ रही है कि अय्यर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका है और उनकी स्थिति काफ़ी बेहतर है। बीसीसीआई ने भारत के मशहूर डॉक्टर दिनशा पर्दीवाला का भी विशेष रूप से आभार जताया, जिन्होंने पूरी तरीके से मेडिकल सुपरविजन में मदद की। अब बीसीसीआई ने भी श्रेयस अय्यर की तीसरी मेडिकल अपडेट जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि अय्यर की स्थिति अब स्थिर और नियंत्रण में है। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हालांकि वे अभी सिडनी में ही रहेंगे, जहां अगले कुछ दिनों तक फॉलो अप मेडिकल चेकअप होगा। डॉक्टर्स की अनुमति मिलने के बाद ही श्रेयस अय्यर देश वापस लौटेंगे। खुशखबरी ये है कि अय्यर को डिस्चार्ज मिल चुका है, लेकिन अभी भी वो सिडनी में डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे। ये वाकई में एक रात भरी खबर है कि अय्यर की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बुरी खबर यह है कि श्रेयस अय्यर फिलहाल क्रिकेट से कुछ समय के लिए दूर रहेंगे, लेकिन राहत भरी बात यह है कि उनकी जान को कोई भी खतरा नहीं है। ये वाकई में टीम इंडिया के लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि चोट काफ़ी गंभीर साबित हो सकती थी। अब फैंस के जहन में ये सवाल बार बार उमड़ रहा है कि आखिर श्रेयस अय्यर का मैदान पर कमबैक कब होगा। नवंबर और दिसंबर में इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसमें मोस्ट लाइकली श्रेयस अय्यर नजर नहीं आएंगे। लेकिन अगले साल न्यूजीलैंड की टीम को भारत के दौरे पर आना है। न्यूजीलैंड और भारत के बीच भी 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी और इस सीरीज से श्रेयस अय्यर का कमबैक हो सकता है। लेकिन कमबैक तब होगा अगर अय्यर बेहतर स्थिति में होंगे और उनकी स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा होगा। अगर अय्यर की स्थिति बेहतर नजर आई तो आप न्यूजीलैंड सीरीज से अय्यर को मैदान पर देख सकते हैं। अय्यर की तीसरी मेडिकल अपडेट पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट जरूर करें।